Move to question number 11, part first. Here we need to find a plus b plus c whole cube. If we add r1 plus r2 plus r3 or c1 plus c2 plus c3, but c1 plus c2 है 2a plus 2a, we will not find a plus b plus c. But when we use a relation or operation, r1 goes to r1 plus r2 plus r3. Elementary operation. r1 becomes this plus this plus this, यानी कि a minus b minus c plus 2b plus 2c. 2b में से एक b माइनस हो जाएगा, b बचेगा, 2c में से एक c माइनस हो जाएगा, एक c बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ a प्लस b प्लस c. सिमिलरली यहाँ भी 2a में से एक a गया, 2c में से एक c गया, क्या बचा a प्लस b प्लस c. यहाँ भी a प्लस b प्लस c. Same, this plus this plus this, this plus this plus this, and r2 and r3 remains the same. 2b, b minus c minus a, 2b, 2c, 2c, c minus a minus b. Taking a plus b plus c common from r1, a plus b plus c, 1 1 1, 2b, b minus c minus a, 2b, 2c, 2c, c minus a minus b. Now अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं और इसमें से ये माइनस कर दूं, यानी कि अब ये c1, ये c2, ये c3, c2 goes to c2 minus c1 and c3 goes to c3 minus c2. A plus b plus c, C2 एंड C3 चेंज हो जाएंगे, C1 सेम बचेगा 1, 2B, 2C. अब इसमें से ये माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया, B माइनस C माइनस A माइनस 2B, माइनस 2B में से एक B गया तो माइनस कॉमन ले लेंगे और A प्लस B प्लस C बचेगा. और इसमें से ये माइनस किया 0, 2C माइनस 2C 0. अब एक माइनस एक अगेन 0, क्योंकि C3 माइनस C2, C3 इज दिस, C2 इज दिस, C3 माइनस C2. कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस किया, 2b माइनस दिस, 2b माइनस b प्लस c प्लस a. तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटे, a प्लस b प्लस c, क्योंकि 2b में से एक b माइनस हो जाएगा, b बच जाएगा और ये दोनों माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, तो a प्लस b प्लस c बचेगा. और यहां दिस माइनस दिस, क्या बचा, माइनस c करेंगे, एक माइनस c में से एक c प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस c. अगेन टेकिंग a प्लस b प्लस c फ्रॉम c2 and C3 respectively. Taking A plus B plus C common from C2 and C3 respectively. क्या बनेगा बेटे, देखो पहले हमारे पास क्या था, a प्लस b प्लस c था, एक a प्लस b प्लस c C2 से आया, a प्लस b प्लस c, और एक a प्लस b प्लस c C3 से आया. अब जो आगे डिटरमिनेंट बचेगा वो क्या बचेगा, देखो 1 2b 2c,
1 2b 2c। 0 -1 0, 0 -1 0, 0 1 -1, 0 1 -1। एक्सपेंड along R1, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा बेटे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, यानी a इंटू a का होल क्यूब। अब इसको एक्सपेंड किया 1 इंटू -1 इंटू -1, और इसका हम क्या बना देंगे बेटा, एक डेटरमिनेंट बनाएंगे, -1 0 1 -1 -0 इंटू, फिर एक डेटरमिनेंट बनेगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2b 2c 1 और -1, फिर +0, फिर डेटरमिनेंट इसको छोड़ दो, रो वही रो और वही कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बच गया उसका 2b 2c -1 0, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 1 इंटू -1 इंटू 1 -1 और -0, और ये क्या हो जाएगा बेटे, -0 प्लस 0, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू दिस इज 1 -0 1 एंड a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ये वो आंसर है जो हमने प्रूव करना था। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2। अब हमें इसके बराबर प्रूव करना बेटे। क्या करेंगे इसमें, हमें x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए ना। अगर हम इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, और इसमें से ये माइनस, इसमें से ये और इसमें से ये, देखो R1 goes to R1 minus R2, R1 minus R2, and R2 goes to R2 minus R3। क्या मिलेगा, this minus this, x plus y plus 2z minus z mean 2z minus z, z क्या बचा बेटे, x plus y plus z। यहाँ क्या बचा, अब इसमें से जब इसको माइनस किया तो सारा माइनस हो गया और ये प्लस का रह जाएगा। 2x में से एक x अगर माइनस होगा तो माइनस का x बचेगा, और माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस y प्लस z, और यहाँ y माइनस y 0। ये तो R1 चेंज हो। अब R2 माइनस R3, z माइनस z, दिस इज 0, दिस माइनस दिस। अगर इस 2x में से एक माइनस x घटा देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा बेटे, x प्लस y प्लस z। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का z, माइनस का x, माइनस का 2y, माइनस के 2y में से एक y माइनस हो जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और माइनस हम यहाँ बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस y प्लस z। और थर्ड जो है वो एज इट इज, z x, z प्लस x प्लस 2y। अब देखो इस R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे, और R2 से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे। कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 एंड R2। जब R1 R2 से लिया तो यहाँ क्या बचा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक यहां से दूसरा यहां से। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, 1 -1 0,
0 1 -1 और यहां बचा बेटे z x z प्लस x प्लस 2y। अब हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस, यानी कि C2 goes to C2 plus C1, C2 goes to C2 plus C1। एक ही अप्लाई कर दो ताकि एक जीरो हो जाए। जैसे ये जीरो होगा या आप इसको जीरो कर सकते थे, तो हमें जब ओपन करेंगे तो एक ही एलिमेंट निकालना पड़ेगा, बाकी तो जीरो हो जाएंगे। देखो C2 प्लस C1 मीन x प्लस y प्लस z स्क्वायर। C1 is remain same 1 0 z, C3 also remain same 0 -1 z plus x plus 2y, but C2 is changed, C2 is C2 plus C1, this plus 1 means 0, this plus this 1 and this plus this means x plus z। Now expand it along R1, along R1, R1 के along x, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, x प्लस जेड होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज बचेगा, इनटू 1 इंटू डेटर्मिनेंट। देखो इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, क्या बचा 1 x प्लस जेड -1 z प्लस x प्लस 2y। अब इसको अगर आगे हम जाते हैं 0 0, वो तो प्लस -0 और प्लस 0 कट जाएंगे। इसको देखो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस मीन z प्लस x प्लस 2y माइनस दिस इंटू दिस माइनस इंटू दिस, यानी कि माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस जेड मीन प्लस एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई ये स्क्वायर है बेटा, y प्लस z का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस z, ये 2 कॉमन बार जो आता वो है, और x प्लस वाई प्लस z स्क्वायर, यहाँ एक और आ गया, 2 प्लस 1 पावर ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 3। ये वही आंसर है जो हमें प्रूव करना था। आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Move to question number 12. This determinant, we have to prove this determinant to equal this. Now add R1 plus R2 plus R3. When R1 plus R2 plus R3 added, what we get? R1 goes to R1 plus R2 plus R3. 1 plus x square, 1 plus x square, 1 plus x square. This plus this plus this, this plus this plus this, this plus this plus this becomes 1 plus x square, and R2 x square 1 x square 1. Taking common, one plus x square from R1,
1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जब हमने एक कॉमन ले लिया R1 से तो यहाँ क्या बचा 1 1 और 1, ये बचा बेटे एक्स स्क्वेयर, 1 और x, ये बचा एक्स स्क्वेयर और 1। अब हमारे पास हमें चाहिए क्या 1 माइनस एक्स क्यूब, लेकिन हमारे पास क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस C3 माइनस C2। C2 goes to C2 minus C1 and C3 goes to C3 minus C2। जब हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, C1 सेम रहेगी 1 एक्स स्क्वेयर एक्स, लेकिन C2 चेंज होगी C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। अब यहां पर 1 माइनस 1 C3 गोज टू C3 माइनस C2, 1 माइनस 1 0, x माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो बेटा यहां से 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वेयर माइनस 1, क्या यहां कोई फैक्टर बन सकता है? हम यहां फैक्टर बनाएंगे। हमें 1 माइनस एक्स चाहिए तो हम इसको 1 माइनस एक्स में चेंज करेंगे। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, डिटरमिनेंट क्या है 1 एक्स स्क्वेयर है, 1 एक्स स्क्वेयर एक्स, ये क्या है 0, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। यहां से अगर मैं x माइनस एक्स कॉमन ले लूं क्या बनेगा x 1 माइनस एक्स, फिर यहां से 0 माइनस बार ले लो 1 माइनस एक्स, यहां 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। सबको समझ में आ गया होगा बेटे, मैंने सिर्फ इसके फैक्टर बनाए हैं किसमें 1 माइनस एक्स, हमें तो 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए तो 1 माइनस एक्स ले लिया हमने। अब देखो टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम C1 C2 and C3 respectively। जब ये कॉमन लिया तो क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 एक्स स्क्वेयर एक्स सेम रहेगा। यहां से 1 माइनस एक्स बाहर ले लिया, 0 ऊपर है ही और यहां बचेगा 1 प्लस एक्स, यहां माइनस एक्स बचेगा, यहां क्या बचेगा 0 और यहां बचेगा माइनस 1, यहां बचेगा 1 प्लस एक्स। अब इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग R1, सॉरी यहां x 1 माइनस एक्स, यहां से भी कॉमन लिया था यहां से भी कॉमन लिया था, तो यहां पर इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, दो यहां भी आएंगे। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1, ये क्या बना भाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर और इसको एक्सपेंड किया 1 इंटू इसको और इसको छोड़ दो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 1 और 1 प्लस एक्स। आगे जो 0
माइनस जीरो इंटू समथिंग प्लस जीरो इंटू समथिंग, उसको जरूरत नहीं है निकालने की क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। क्या बचा बेटे? यहाँ देखो, ध्यान से देखना इसको, दिस इंटू दिस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर और माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स, ओनली एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब मैं इसको दो फैक्टर में लिख रहा हूं, एक तो हो गया 1 माइनस एक्स, एक इधर लिख लिया 1 माइनस एक्स, यही थे ना दो, मैंने इसको अलग अलग लिख लिया। और यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस 2x माइनस एक्स, एक्स और प्लस एक्स स्क्वेयर। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इसको उठा के इसके आगे लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये एक बन गया, और 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये एक बन गया। अब आपने 10th क्लास में एक फार्मूला किया था बेटे, वो फार्मूला था क्या? वो था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या था वो? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अगर मैं इस फार्मूले को यहां देखूं तो देखो, ए 1 माइनस एक्स यानी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, तो ये यहां पर ये बिल्कुल फिट बैठता है बेटे। ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये भी क्या बनेगा बेटे? 1 माइनस एक्स क्यूब। जब मैं इस फार्मूले को यहां अप्लाई करूंगा, इसको ए क्या है आपका? ए है आपका 1 और बी क्या है आपका? एक्स। जब ये चीज यहां रखूंगा तो यही चीज बनेगी, और ये 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर था जो आपको प्रूव करना था। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4.3। This determines we have to show to a 1 plus a square plus b square whole cube। अब हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन कहीं भी 1 या 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, या 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं नहीं है। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेके आना है, चाहे जो मर्जी करें इसके लिए। कोई सी प्रॉपर्टी हम रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, जो मर्जी यूज करें। देखिए, अगर मैं यहां C और दिस R1 goes to R1 प्लस B R3 कर दूं, अगर मैं R1 goes to R1 प्लस B R3 कर दूं, और R2 goes to R2 माइनस B R3 कर दूं, तो क्या आएगा? तो हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं ना कहीं आएगा। देखो, चेक करते हैं इसको। पहले R1 को चेंज करेंगे, R1 प्लस बी R3, R1 प्लस बी R3, बी R3 2b स्क्वायर, दिस 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर घट जाएगा और क्या बचेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको चेक करो, 2ab प्लस बी R3, 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab मीन 0। अब इसको चेक करो, दिस प्लस बी R3 मीन b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब
अब 2b में से ये b माइनस होके क्या बचेगा बेटे, माइनस b ए स्क्वायर माइनस b क्यूब, यही बचेगा। अब मैं R2 पे चेंज करता हूं, R2 गोज टू R2 माइनस बी R3, R2 माइनस बी R3, R2 minus BR3. Sorry, we have to take it here A, because 2AB minus 2AB, A into 2A, this becomes 0. Here 1 minus A square minus B square minus 2A square, this becomes 1 माइनस इंटू माइनस 2a प्लस 2a, और प्लस 2a स्क्वायर में से a के स्क्वायर घट जाएगा और प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। यहां देखो दिस माइनस, यहां क्या बचेगा 2a, पहले हमने 2b में से a माइनस किया था br3, अब 2a में से ar3, a 2a माइनस a क्यूब और a b स्क्वायर, तो 2a में से एक a माइनस होके बचा क्या, a, 2a में से एक a माइनस होके क्या बचेगा बेटे, a, और ये माइनस अंदर वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस a क्यूब और प्लस a b स्क्वायर, ये एज इट इज 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहां से देखो इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कुछ कॉमन आता है, मैं वो कर देता हूं यहां, 1 प्लस a प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल एज इट इज 0 2b, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस और 2a माइनस 2a, यहां से b कॉमन है माइनस b, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से a कॉमन है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक बाहर लोगे तो यही बचेगा, और ये क्या है बना 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो इस R1 से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर R2 से कॉमन आ सकता है, तो टेकिंग 1 प्लस a प्लस b स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस a प्लस b स्क्वायर, एक तो R1 से आया एक R2 से आया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 प्लस 1 जुड़ के 2 हो जाएगी। अब ये बचेगा क्या 1 0 माइनस b, यहां बचेगा 0 1 a, यहां बचेगा 2b, यहां बचेगा माइनस 2a, और यहां बचेगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दो आप अलोंग R1, इसको एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग R1 के, एक्सपेंड अलोंग R1, 1 प्लस a प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 के साथ डेटरमिनेंट क्या लगेगा, इसको रो को छोड़ दो, इसके कॉलम को छोड़ दो, 1 माइनस 2a 1 माइनस 2a a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस और माइनस 0 0 इंटू डेटरमिनेंट। डेटरमिनेंट क्या आएगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 0 2b 0 2b और a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a, और यहां जो आएगा वो आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा सारा, और माइनस बी इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 0 2b 1 माइनस 2b 0 2b 1 माइनस 2a। अब इसको देखो, एक्सपेंड करो, 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 1 एज इट इज है, मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा। अब दिस इंटू दिस क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस और माइनस 2a क्या आ जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर माइनस b इंटू 0 माइनस 2b 0 माइनस 2b 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा क्या भाई, 1 2a में से एक ए गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, वन प्लस ए प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब ये देखो, इसको ओपन करेंगे हम, क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर। यहां पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 2b स्क्वेयर हो गया, 2b स्क्वेयर में से एक b स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, sorry not a, this is a square and this is a square, and taking 1 plus a square, this is a square a square a square a square a square and a square. So this has power 1 and this has power 2 and both the base are same. When base are same, power are added, that this becomes 1 plus a square plus b square whole square, sorry cube, 2 plus 1 is cube, and this is the final answer which we have to show. Move to question number 14, exercise 4.2. We have to prove this determinant to equal to this, taking A, B and C common from R1, R2 and R3 respectively. A, B and C. A is taking common from R1, then A plus 1, this is B, this is C, because A is taking common. When we taking this common, A into A plus 1 by A, if we multiply this, A square plus A into 1 by A, and this is A square plus 1. When we taking A common from this, we left with A plus 1 by A. B, C, again B from R2.
here A, B plus 1 by B here C. This is C from R3. A, B and C plus 1 by C. Now multiply C1 by A, C2 by B and C3 by C. When we multiply anything or a constant or a variable with rows or column, we also divide that variable. So A plus B, or divide and multiply. Divide and multiply. A into B into C, A into B into C. What we get? C1 by A. This becomes A square plus 1, A square, A square. This becomes B square plus 1, B square. This becomes C square and C square plus 1. Now R1 goes to, if you open this is a long process, so we make it short. R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3. This cancel out, so this becomes R1 minus R2, A square plus 1 minus A square mean 1. B square minus 1, तो B square से B square कट गया तो क्या बचा बेटे -1. C square minus C square 0. अब R2 goes to R2 minus R3, this minus this, A square minus A square 0. B square plus minus B square mean 1 and C square minus minus 1 mean -1, and this is A square B square C square plus 1. Now expand this determinant along R1. Expand along R1. क्या आएगा बेटे 1 इंटू इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो. 1 B square minus 1 C square plus 1. 1 B square minus 1 और C square plus 1. फिर माइनस into minus this means A11 A12 minus 1 की power 3 odd becomes minus, and minus into minus this becomes plus 1. Now plus 1 into determinant, this row and this column, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा बेटे 0 A square minus 1 C square plus 1. 0 A square minus 1 C square plus 1 और प्लस 0 इंटू इसको और इसको छोड़ दो, 0 A square 1 B square, 0 A square 1 B square equal to 1 into something is 1. This becomes C square plus 1 C square plus 1 minus B square mean plus B square plus 1 into this same and this into this 0 minus A square mean plus A square, and this becomes 0 into something 0. C square plus 1 plus B square plus A square. This becomes 1 plus A square plus B square plus C square. This whole
This is the answer what we have to prove. सभी बच्चे समझ गए होंगे. Now move to question number 15. Let A be a square matrix of order 3 by 3. एक A कोई मैट्रिक्स है, थ्री बाई थ्री का, and K is equal to K A. Now this is a determinant. This is equal to, this is K, a constant number. Now K, this is 3 by 3, so taking power K raised to power 3 into this A. So C part is correct answer. Which of the following is correct? Determinant is a square matrix. Determinant is a number associated to a matrix. Determinant is a number associated to a square matrix. तो determinant is a number associated to a square matrix. एक square matrix से जो solve करते हैं उसका एक number ही तो आता है उसको solve करने के बाद. तो C part is the correct answer.